दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके नाखूनों में दिखने वाले ये आखिर सफेद रंग के धब्बे क्यों होते हैं? और दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप अचानक से रात में किसी ऐसी चीज को देख लेते हैं जिसे देखकर आप यकीनन भयभीत हो जाते हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? लेकिन ऐसा क्यों होता है? और क्या आप ये जानते हैं कि हमारे हाथ गीले होने के बाद भी उसमें सिलवटें क्यों पड़ जाती है? शायद आप इन अमेजिंग फैक्ट्स को नहीं जानते होंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो भरी हुई है ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रोमांचक वीडियो को। नंबर 1, दोस्तों, आखिर लोगों के नाखूनों में ये सफेद दाग धब्बे क्यों हो जाते हैं? लेकिन क्या कभी आप जानते हैं कि आखिरकार ये किस कारण से होते हैं? दरअसल नाखूनों में होने वाले बदलाव शरीर में होने वाली कमियों और बीमारियों के बारे में संकेत देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नाखूनों में सफेद दाग कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम वाले पेय या फिर भोजन ना लेना इसका सबसे बड़ा कारक है। डॉक्टर्स बताते हैं कि नाखून में ट्रॉमा जैसे तत्व पाए जाते हैं, जिनके कारण नाखून का यह हिस्सा सफेद दिखने लगता है। ये कोई कैल्शियम की कमी के कारण नहीं होता है, बल्कि नाखूनों का फीका पड़ना या फिर बेरंग होना किसी प्रकार के इन्फेक्शन, पोषण की कमी या शरीर के आंतरिक अंगों की समस्या की ओर इशारा करता है। नंबर 2, दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब बच्चा रोता है तब माँ समझ लेती है कि बच्चे को भूख लगी है या फिर नींद आ रही है? लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर फरमाया है कि जब शिशु रोता है तो उसके आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं? अब सवाल ये आता है कि आखिर इतना तेज तेज रोने के बाद भी उनके आंखों से आंसू क्यों नहीं निकलते हैं? दरअसल आंख तक आंसू लाने वाले पाइपलाइन का उनमें विकास ही नहीं होता है। ये पाइपलाइन जब तक पूरी तरह से ढंग से नहीं बन जाते हैं तब तक आंखों में आंसू नहीं आ पाते हैं। इसलिए जब शिशु रोता है तब उसके आंखों में बस नमी होती है। नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ लोग बाएं हाथ का इस्तेमाल क्यों करते हैं? छोटे बच्चे जब अपने हाथों से चीजों को पकड़ना सीखते हैं तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ताकत बढ़ती जाती है तो एक हाथ का इस्तेमाल करने लगते हैं। कुछ बच्चे अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो कुछ बाएं का। हम बच्चों को दाएं हाथ का इस्तेमाल कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि लोग इसी हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ बच्चे अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका बच्चा भी ऐसा करता है तो वो अकेला ऐसा करने वाला बच्चा नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, लेकिन बाएं हाथ इस्तेमाल करने वालों की तादाद जरा कम है। और बाएं हाथ से लिखने वाले बच्चे दाएं हाथ से लिखने वाले व्यक्ति के मुताबिक 9 महीने ज्यादा जिंदगी जीते हैं। नंबर 4, दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि हमारी बॉडी का डेवलप कब तक होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे माइंड का डेवलपमेंट कितने सालों तक होता रहता है? दरअसल हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये सब हमारा माइंड कंट्रोल करता है। पर क्या आप जानते हैं कि आपका माइंड 40 साल तक की उम्र तक बढ़ता ही रहता है? जी हाँ, और उसमें तरह तरह के विचार, आइडियाज और आपको गाइड करने के लिए अलग अलग तरीके बदलते रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपने आइडियाज को बदलते हैं और अपने आइडिया को अलग अलग तरीके से फॉलो करना शुरू कर देते हैं। नंबर 5, दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैंसर होने के दौरान लोग टकले क्यों हो जाते हैं? और जब भी आप कैंसर वाले मरीजों को देखते होंगे तो आपके मन में भी ये विचार आता ही होगा कि आखिरकार ये लोग अपने बाल क्यों हटवा लेते हैं, या फिर इनके बाल ऐसे कैसे हो जाते हैं? तो हम आपको बता दें कि कैंसर के मरीजों को एक तरह की थेरेपी दी जाती है, जिसके साइड इफेक्ट के कारण बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं। और ये बात आप जान लीजिए कि व्यक्ति के बाल उसके मां के पेट में ही बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और वो बताते हैं कि ये आगे चलकर कितना ग्रो करेंगे। नंबर 6, दोस्तों, अक्सर आपने ये सुना होगा कि बियर्ड शेव करने से दाढ़ी आती है। तो क्या सच में ऐसा होता है? तो हम आपको बताएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके फैमिली में यानी कि आपके दादा या पापा को अच्छी खासी बियर्ड आती है तो ये आपको भी आएगी, क्योंकि इसका संबंध जेनेटिक्स से होता है। इसलिए अगर आप अपनी दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी आएगी क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका कनेक्शन आपके दादा परदादा और आपकी फैमिली से है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये आपको विरासत में मिला हुआ फल है। जी हाँ। नंबर 7, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के पूरे वजन के मुताबिक आपके ब्रेन का हिस्सा सिर्फ 2 पाउंड का होता है और ये सिर्फ अकेले 30% ऑक्सीजन अकेले कंज्यूम करता है? जी हाँ, किस तरह आपको गाइड करना है, आपको कंट्रोल करना है और आप अपने दिमाग से कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में जाने वाली ऑक्सीजन और आपके दिमाग से चलने वाले आप तक के सारे कार्य को पूरा करता है। नंबर 8, दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में औसतन कितना
कितना खाना खाता है? तो शायद आप इसका जवाब नहीं जानते होंगे। तो इसका जवाब है 35 टन। जी हाँ, यानी कि एक औसत उम्र का व्यक्ति अपने जीवन काल में 35 लाख टन खाना खा लेता है। किसी हाथी के वजन से इसको जोड़े तो ये लगभग 9 हाथियों के बराबर बैठता है। यानी कि एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में लगभग 9 हाथियों को चबा के पचा जाता है। एशियाई हाथियों का औसतन वजन 4000 किलो के आसपास होता है, जबकि 35 टन भोजन को किलो में बदले तो ये 35,000 किलोग्राम के आसपास होता है। नंबर 9, जरा सोचिए आपका दोस्त आपको कोई मोबाइल फोन पर कोई बेहद भयानक वीडियो दिखाता है, तो वीडियो देखते देखते या देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या फिर जब आप स्विमिंग पूल से नहाकर बाहर निकलेंगे और अचानक तेज हवा चलने लगे तो क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह की दो अलग अलग घटनाओं में हमारा शरीर एक जैसा रिएक्शन कैसे देता है? दोस्तों, रोंगटे खड़े होना जिसे इंग्लिश में गूज बम्स कहते हैं, दरअसल हमारी बॉडी के अंदर एक एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और जब आप स्ट्रेस में होते हैं या फिर परेशान होते हैं तो ये हार्मोन एक साथ बहुत सारा रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। नंबर 10, दोस्तों आपने कई बार नोटिस किया होगा कि ज्यादा समय तक पानी में रहने से हमारे हाथ पांव में इस तरह की सिलवटें आ जाती हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक है और आमतौर पर इससे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारी त्वचा की सबसे ऊपरी परत पर सीबम नामक तेल होता है, और ये हमारी स्किन की सुरक्षा करने के साथ ही साथ चिकनाई और नमी भी प्रदान करता है। इसके अलावा इसके फायदे के बारे में जाने तो आपको बता दें कि यूके की यूनिवर्सिटी में इस चीज पर रिसर्च की गई और तब उन्होंने बताया कि इसके बहुत से फायदे हैं। दरअसल इन सिलवटों की वजह से हमें पानी में कोई भी चीज पकड़ने में आसानी हो जाती है, और अगर ये सिलवटें नहीं हो तो हम पानी के अंदर कोई भी चीज को सही से नहीं पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।